मुझसे इतना ही मोह था तो विश्वजीत के आडंबर की क्या आवश्यकता थी? पिता मोह का क्षय चाहते हैं तो उन्हें मेरे भी मोह से मुक्ति पानी होगी। और दृढ़ता के साथ नचिकेता ने यज्ञ भूमि में जा बार बार अपने पिता से पूछा कि वो उसे किसे देने चाह रहे हैं। पिता ने उसे टाल दिया। बार बार अपने प्रश्नों का उत्तर ना मिलता देख नचिकेता तीसरी बार अड़ गया। हे पिता, विश्वजीत में एक एक कर आप अपने समस्त मोह के बंधनों को काट रहे हैं। वर्षों तक स्नेह से पाली बूढ़ी गायों को आप योग्य ब्राह्मणों को दान में दे रहे हैं, तो मोह के बंधन काटने के लिए आप मुझे किसे दान में देंगे? पिता के मोह के बंधन काटने को इतना ही उत्सुक है तो सुन। मृत्यवे त्वाम ददामि, मैं तुझे मृत्यु को देता हूं। वाजश्रवस, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं मृत्यु के पास जाने को तैयार हूं पिता। मुझे मृत्यु को दे, आप अपना यज्ञ पूरा कीजिए। पिता, यम का आवाहन कीजिए और अपना वचन पूरा कीजिए। ये अनर्थ हुआ वाजश्रवस। मुझे क्षमा कर दे नचिकेता, मोह में मैं अंधा हो गया था। मैं आपका संकल्प असफल नहीं होने दूंगा पिताजी। नचिकेता, 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 नचिकेता। अपने पिता के लाख समझाने के बावजूद अपने पिता का संकल्प पूरा करने नचिकेता यमलोक पहुंच गया। किसे ढूंढ रहे हो? मृत्यु को। तुम्हारा नाम क्या है पुत्र? नचिकेता। मैं वाजश्रवस गौतम का पुत्र हूँ। मेरे पिता ने मुझे मृत्यु को दान में दिया है, इसलिए मुझे मृत्यु से मिलना है। पुत्र, तुम अपने घर जाओ। तुम्हारे पिता, तुम्हारे स्वजन तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। क्या मृत्यु के देवता यही निवास करते हैं? मैं नहीं जानता। यज्ञ की अग्नि देवताओं का मुख है, तो क्या चिता की अग्नि मृत्यु के देवता का मुख नहीं? मेरे पास तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर नहीं है। तुम कौन हो? मैं सेवक हूँ। किसके? यम का। यह यम कौन है? नृत्य के देवता। तो फिर तुम उन्हें सूचित क्यों नहीं करते कि मैं उनसे मिलने आया हूँ? वे बाहर गए हुए हैं। ठीक है, तो मैं उनके लौटने की प्रतीक्षा करूंगा। हे यम, 3 दिनों से उस बालक ने भोजन नहीं किया। 3 दिनों से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अब आप ही उसके प्रश्नों का उत्तर दें, उसकी जिज्ञासा शांत करें। हे ब्राह्मण, तुम मेरे घर पर 3 रात भूखे रहे हो, इसलिए मेरे कल्याण के लिए
बदले में 3 वर मांग लो। हे मृत्यु, पहला वर मैं अपने परिवार के कल्याण के लिए, दूसरा वर मैं समाज के कल्याण के लिए, और तीसरा वर मैं स्वयं के कल्याण के लिए मांग रहा हूँ। मेरे पिता मुझ पर प्रसन्न हो और आपकी आज्ञा से घर लौटने पर वे मुझे स्वीकार कर लें। यह मैं पहला वर मांगता हूँ। तथास्तु। अब दूसरा वर मांगो। हे मृत्यु, मैंने सुना है कि स्वर्ग में न मृत्यु का भय है और न बुढ़ापे का, वहां न भूख का भय है और न प्यास का। इसलिए दूसरे वर के रूप में मुझे वह ज्ञान दे जिससे मैं उस अमृत तत्व को जान सकूं, जिसे जानकर मनुष्य दुख मुक्त हो सके। तथास्तु। अब तीसरा वर मांग लो। मरे हुए मनुष्यों के संबंध में कुछ लोग कहते हैं कि वे हैं और कुछ लोग कहते हैं कि वे नहीं हैं। मैं उस सत्य को जानना चाहता हूँ। नचिकेता, देवताओं के लिए भी वह रहस्य दुर्लभ है। तुम कोई दूसरा वर मांग लो। हे मृत्यु, मैं उस रहस्य को जानना चाहता हूँ जिसे न जानने के कारण मेरे निष्प्रिय और तपस्वी पिता भी मोह के बंधन न काट सके। क्या है जीवन की उपासना का वह रहस्य जिसे मनीषी आत्मविद्या कहते हैं? हे नचिकेता, तुम 100 वर्ष की आयु वाले पुत्र पौत्र मांग लो। पशुधन, हाथी घोड़े, सुवर्ण रत्न मांग लो। मर्त्यलोक में जो जो कामनाएं दुर्लभ हैं वह मांग लो। ये स्त्रियां, ये रथ, ये वाद्य मांग लो। ऐसी स्त्रियां जो मनुष्यों को प्राप्त होने योग्य नहीं, उनसे अपनी परिचर्या करवा लो, पर मृत्यु के संबंध में प्रश्न मत पूछो। हे अंतक, ये सुख, ये भोग कल रहेंगे या नहीं इसका भरोसा नहीं है। भोग से इंद्रियों का तेज कम होता है। इसलिए आपके ये घोड़े, ये नाच, ये गान आप अपने पास ही रहने दें। नवित्तेन तर्पणियों मनुष्य, मनुष्य के धन की प्यास कभी बुझने वाली नहीं। इसलिए मुझे तो आप वही ज्ञान दें जिसे पाकर मनुष्य अमर हो जाता है। हे नचिकेता, जीवन के 2 पथ हैं, एक श्रेय का और दूसरा प्रेय का। प्रेय का मार्ग भौतिकता का, भोग का है। योग का, श्रेय का मार्ग आध्यात्मिकता है। दोनों ही मनुष्य के सामने भिन्न भिन्न रूपों में आते हैं। बुद्धिमान प्रेय की अपेक्षा श्रेय को चुनता है। निर्बुद्ध अपने लिए प्रेय का मार्ग स्वीकार करता है। भोग का मार्ग अविद्या का, अज्ञान का मार्ग है। अध्यात्म का मार्ग विद्या का, ज्ञान का मार्ग है। प्रेय के मार्ग को चुनने वाला सुख को ही सत्य मान बैठता है। श्रेय के मार्ग को चुनने वाला आत्मा को ही सत्य मानता है। प्रेय का मार्ग इंद्रियों की ओर ले जाता है, श्रेय का मार्ग इंद्रियों से परे ले जाता है। हे नचिकेता, आत्मा के सत्य को तर्क से नहीं जाना जाता। श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान से ही आत्मा का सत्य जाना जा सकता है। नचिकेता जैसा प्रश्न पूछने वाला सत्याग्रही पाकर यम प्रसन्न थे, और नचिकेता यम जैसा गुरु पा जिज्ञासा शांत करने का अवसर नहीं चूक रहा था। हे नचिकेता, इस शरीर को तुम रथ और आत्मा को रथी जानो, बुद्धि को सारथी और मन को लगाम जानो। इंद्रियां रथ के घोड़े हैं और विषय चरागाह। जो चंचल मन का है, जिसने मन की लगाम नहीं खींच रखी, इंद्रियां उसके वश में नहीं रहती। ठीक वैसे ही जैसे दुष्ट घोड़े सारथी के। जो निश्चल मन का है, जिसने मन की लगाम खींच रखी है, इंद्रियां उसके वश में रहती हैं, जैसे उत्तम घोड़े सारथी के। विवेक जिसका सारथी है, जिसने मन रूपी लगाम खींच रखी है, वही मनुष्य अपने गंतव्य तक पहुंचता है। हे नचिकेता, इंद्रियों से इंद्रियों के विषय श्रेष्ठ हैं। विषय से मन,
मन से बुद्धि और बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ है। जो इस आत्मा को जान लेता है वह मृत्यु से परे चला जाता है। एक और आदर्श गुरु और दूसरी ओर आदर्श शिष्य, एक और मृत्यु का देवता और दूसरी ओर जीवन के प्रश्न लिए खड़ा एक किशोर। क्या था इस कल्पना के रचयिता के मन में? कौन हूं मैं? क्या मरता है? कौन मरता है? क्या हमारा जन्म ही मरने के लिए हुआ? क्या मैं मृत्यु से परे हूं? क्या मृत्यु से साक्षात्कार करने से पहले मैं इन प्रश्नों पर सोचता हूं? या सामाजिक जीवन ही हमें इन प्रश्नों से दूर रखने का एक षड्यंत्र है? पर कुछ ऐसे विरले व्यक्तित्व हैं जिनके लिए हर क्षण मृत्यु सामने खड़ी है और वो उन्हें उत्तर देने की चुनौती दे रही है। किसी प्रिय की मृत्यु में, हर दिन अखबार की खबरों में, या सभ्यता के सिर पर लटकती युद्ध की तलवार और आणविक विस्फोट में छुपा वो प्रश्न हमें सोचने पर विवश कर रहा है।